सबसे नैतिकता नहीं अपितु दया का मनोभाव है, जो दास नैतिकता की आधारशिला है। यह मानव को यह सिखाती है कि निर्बल का पक्ष लेकर सुख कैसे अनुभव किया जा सकता है। नीत्शे साहब ने मानववाद और समतावाद पर टिप्पणी करते हुए इन्हें केवल परिष्कृत धर्म की अभिव्यक्ति माना है, जो आधुनिक चेतना के भ्रष्ट होने की स्थिति को प्रकट करती है। यह चेतना विश्व बंधुत्व के कल्पना लोक की रचना करती है, जिसमें मानव शरणागत वन उपस्थित दायित्वों से पलायन करने का मार्ग ढूंढता है। ये सब दास नैतिकता के लक्षण हैं। इसके स्थान पर नीत्शे साहब ने स्वामी नैतिकता की धारणा प्रस्तुत की। नीत्शे साहब दार्शनिकों और वैज्ञानिकों में चिंतनशीलता, रिफ्लेक्टिविटी के अभाव की समस्या को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उनका विचार था कि ये लोग अपने ही विचारों की सूक्ष्म जांच और कठोर और प्रश्न प्रति प्रश्न करने में असफल रहे, जैसा कि ये लोग दूसरों के विचारों की बात को खाल निकालने के लिए समानता करते हैं। उनकी इस प्रतिक्रिया ने उन्हें आधुनिक पश्चिमी समाजों के काल्पनिक तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद के विषयों का खंडन मंडन के लिए प्रेरित किया। इन विचारणाओं के विपरीत उन्होंने व्यक्तिवाद, आत्मावलंबन, प्रतिस्पर्धा और सर्वोत्कृष्टता के आदर्शों को प्रेषित किया है। उनके दर्शन के तीन प्रमुख अवधारणाओं शून्यवाद, निहिलिज्म, शक्ति के प्रति इच्छा और परम सूक्ष्म मानव के प्रति कभी एकमतता नहीं हो पाई। शक्ति की इच्छा को नीत्शे मानव के समस्त कार्यकलापों की प्रेरक शक्ति मानते हैं। अपने शुद्ध रूप में यह मानव को उसके कर्तव्य का बोध कराती है। मानव का एक ही कर्तव्य है, वो अपने भीतर के परम मानव का साक्षात्कार करे। ऐसा कहा जाता है कि वेबर और माइकल फूको पर नीत्शे की कृतियों का प्रभाव रहा है। उनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं द गे साइंसेज, जो 1882 में आया, थस स्पोक ज़राथस्ट्र, जो 1883 से 92 में आया, बियॉन्ड गुड एंड इविल, जो 1886 में आया, ऑन द जेनेalogy ऑफ मॉरल्स, जो 1887 में आया, ऐसे होमो, जो 1908 में आया, द विल टू पावर 1968 में आया। उसके बाद अगले समाजशास्त्री जो हैं उनका नाम है रॉबर्ट ए निस्बेट्स है, जिनका जन्म 1913 में हुआ। रॉबर्ट ए निस्बेट्स साहब ने समाजशास्त्र की कई विधाओं पर लिखा है। उन्हें अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय परंपरा 1967 से काफ़ी ख्याति मिली और समाजशास्त्रीय चर्चाओं के केंद्र में आ गए। मोटे रूप में निस्बेट्स साहब के लेखनों को दो प्रमुख क्षेत्र में बांट सकते हैं, यथा सामाजिक विचारों के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन और सामाजिक क्षेत्र में व्यवस्था और विघटन या समुदाय और संघर्ष। निस्बेट्स साहब सामाजिक विचारों के इतिहास पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि फ्रांसीसी और बौद्धिक क्रांति ने सामाजिक सिद्धांत को काफ़ी प्रभावित किया है। इन क्रांतियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई अव्यवस्थाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप तीन वैचारिक धाराओं यथा उदारवाद, उग्रवाद और रूढ़िवाद का जन्म हुआ। निस्बेट्स साहब के अनुसार क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन ने समुदाय और सामुदायिक भावना और मूल्यों का ह्रास किया है। परिणाम स्वरूप सत्ता की सामाजिक नियंत्रण में जो भूमिका थी वह अब ढीली पड़ गई। निस्बेट्स साहब ने सामाजिक विज्ञानों में संरचनात्मक प्रकाशवाद के प्रयोग के पक्ष में अपनी सहमति प्रकट करते हुए लिखा है कि निसंदेह संरचनात्मक प्रकाशवाद वर्तमान शताब्दी में सामाजिक विज्ञानों में मात्र अकेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रूढ़िवाद नामक पुस्तक में निस्बेट्स